नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कल जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, आज उसके आगे से अपन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था, आपने अपनी नोटबुक में उतार भी लिया होगा। आगे देखिए दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हमने कल देखी थी होती है डू डज, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट और कोई अदर वर्ड होता है तो वो लास्ट में आ जाएगा। ये पैटर्न नेगेटिव सेंटेंस का रहेगा। जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जैसे ही, शी, इट, वन ने, इनके साथ हम डज का यूज़ करेंगे। ये हमारा पैटर्न है। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे आई, वी, यू, दे, इसके साथ डू का यूज़ करेंगे। सिंगुलर ही, शी, इट और वन नेम, उसके साथ डज का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कमल खेलता नहीं है। सिंपल सेंटेंस है। ता ती हमारी पहचान थी, तो यहाँ ता है और नेगेटिव सेंटेंस इस कारण से नहीं है। तो इसे बनाने का पैटर्न हम लिख चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कमल, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के साथ लग जाएगा डज। आगे नॉट, और खेलने को हम कहते हैं प्ले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है प्ले का प्ले। कमल खेलता नहीं है। क्या खेल नहीं खेलता? अगर कोई आगे होता तो वो अदर ऑब्जेक्ट होता और वो आगे हम जोड़ देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मैं गांव से नहीं आता हूँ। नहीं नेगेटिव है, आना ये हमारी वर्ब है, गांव ऑब्जेक्ट है और मैं सब्जेक्ट है। तो मैं को हम कहते हैं आई बहुवचन की गिनती में है इसलिए इसके साथ लगाएंगे डू। नहीं को हम लिखेंगे नॉट। आने को कहते हैं कम। कहाँ से नहीं आता हूँ? गांव से। तो हम जब भी से शब्द किसी स्थान से अलग होने के अर्थ में हो तो उसमें आती है फ्रॉम, और गांव को बोलेंगे विलेज। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। समझ में आई स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य ये वे वाक्य होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का हमें यूज़ करना पड़ता है। ध्यान रखना है, ऐसे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। इनमें अगर कोई WH होता है तो वो WH वर्ड उस हेल्पिंग वर्ब से पहले जुड़ जाता है। जैसे पैटर्न देखिए, कोई WH वर्ड है तो वो सबसे पहले ऐड हो जाएगा, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, और कोई अदर वर्ड होता है तो वो इस अदर ऑब्जेक्ट के बाद, इस ऑब्जेक्ट के बाद अदर ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है, नोट कर लीजिए।
अब देखिए एग्जाम्पल, क्या सुरेश फुटबॉल खेलता है? वाक्य हमारा क्या सुरेश फुटबॉल खेलता है। तो सुरेश हमने देखा सिंगुलर है, तो ये सुरेश का सुरेश। क्या को हम लिखेंगे डज। यहाँ वॉट नहीं लिखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है क्योंकि हमारी पहचान ता है। डज सुरेश प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और क्या खेलता है फुटबॉल। क्या सुरेश फुटबॉल खेलता है। दूसरा उदाहरण, वे कब पढ़ने जाते हैं। तो सीधा सा एग्जाम्पल है वे कब को हम कहेंगे वेन। वे हमने देखा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम यूज करते हैं डू, और वे को बोलेंगे दे। वेन डू दे पढ़ने जाते हैं, जाने को बोलेंगे गो। कब जाते हैं पढ़ने को बोलेंगे रीड। इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इसके बाद चौथे नंबर का आता है स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना, केवल इस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज़ कर देना है। वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है। अब तक जो हमने पढ़ा है ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसके चारों वाक्य हमने देखे। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसका पहचान हम अभी देखेंगे। नोट कर लिया आपने? देखिए नेक्स्ट टेंस होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। पहचान इसकी रहा है, रही है और रहे हैं। अगर ये वाक्य किसी हिंदी वाक्य के अंत में दिखे तो इसका मतलब वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। इसका यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, आर का यूज़ प्लूरल के साथ करते हैं और आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वी फर्स्ट प्लस आईएनजी इसमें जोड़ दी जाती है, तो ये इस तरह से चौथी फॉर्म बन जाती है। ये इसकी पहचान है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम होती है। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और आई के साथ एम। बी फर्स्ट में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कितने मिनट का हुआ? ओके डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस की पहचान हमने लिख ली। कल इस टेंस के हम सेंटेंस और एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।